पीएचपी के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। अपन ने एरोमेटिक एमिनो कंपाउंड्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल की क्लास में अपन ने जो है वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमिनो एसिड की चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन ने एलिफेटिक एमीन्स और एरोमेटिक एमीन्स के कंपेरेटिव स्टडी की थी कि एलिफेटिक एमीन जो हैं वो एरोमेटिक एमीन से ज़्यादा बेसिक होते हैं। और अपन ने कहा था बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है बेसिसिटी का, कि जो एसिड एमीन्स हैं वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है वो कितनी आसानी से अवेलेबल करवाते हैं, उस अवेलेबिलिटी के आधार पर उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिटरमाइन होती है कि जितने इजीली वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर पाता है उतना ही वो ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ दर्शाता है। तो एलिफेटिक एमीन्स में अपन ने जैसे कहा था कि वो वहाँ पे एल्काइल ग्रुप जुड़ता है और एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगता है, और प्लस आई इफेक्ट लगने के कारण वो आपके जो है उसमें नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। मतलब प्लस आई इफेक्ट के कारण जो एल्काइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है वो और आसानी से जो है वो आपकी किसी और एटम को देने के लिए अवेलेबल होते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के ऊपर है वो ज़्यादा होती है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे अपन ने सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी एलिफेटिक एमीन्स की बात की थी, उसमें सेकेंडरी पे दो एल्काइल ग्रुप है, तो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी प्राइमरी से ज़्यादा होती है और प्राइमरी की अमोनिया से ज़्यादा होती है। उसके अगर एरोमेटिक एमाइंस की बात करें तो एरोमेटिक एमाइंस में भी NH2 ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। तो जो नाइट्रोजन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके बेंजीन रिंग के साथ क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं, और उसके कारण उसका क्या लगता है, एम प्रभाव लगता है। NH2 जो है वो बेंजीन वाले से जुड़ता है तो मेसोमरिक इफेक्ट लगता है, और मेसोमरिक इफेक्ट के कारण उसमें जो है वो जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन की वो बेंजीन रिंग के साथ क्या होते हैं, एक तरह से डीलोकलाइज होते हैं, विस्थानीकृत होते हैं, और उसके कारण वो इलेक्ट्रॉन जो हैं जब बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज होते हैं तो नाइट्रोजन जो होती है NH2 की उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाती है, आपके कम हो जाती है। जब अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है तो वो नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो किसी को डोनेट नहीं कर पाते हैं, और उसी के कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है, कम होती है। तो कल अपन ने कंपेरेटिव स्टडी की थी कि एलिफेटिक एमाइन जो है वो ज़्यादा बेसिक होते हैं कंपेरेटिवली आपके एरोमेटिक एमाइन। उसमें भी एरोमेटिक में भी अपन ने देखा था कि टर्शरी जो है उसमें 3 फिनाइल ग्रुप है, जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे हैं वो 3 फिनाइल ग्रुप में रेजोनेंस के साथ जो है वो रेजोनेंस होता है, तो उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बढ़ेंगे, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, तो जो अवेलेबिलिटी है वो और कम हो जाएगी, और जब अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो आपकी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। जो कल अपन ने यहाँ तक चर्चा की थी, आज अपन जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कि अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है उस जो बेंजीन रिंग है NH2 समूह है एरोमेटिक एमाइंस में कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है एट ऑर्थो, पैरा या मेटा पोजीशन पे, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ में क्या परिवर्तन होता है उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि बेसिक जो है बेंजीन वलय पर जो है वो आपके प्रतिस्थापित समूह जो है का क्षारकता पर प्रभाव। तो अपन एक तरह से हेडिंग जो है वो अपनी क्या हो गई, बेंजीन वलय में प्रतिस्थापी समूह का क्षारकता पर। अब जैसे कि कहा कि सब्स्टिट्यूट लग रहे हैं किस पे, बेंजीन रिंग पे, तो उसकी जो एल्काइल ग्रुप है उसकी बेसिसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं उनमें अगर अपन बात करें तो एरोमेटिक यौगिक में जो है वो एमिनो कंपाउंड की अगर अपन बात करते हैं तो वहाँ पे अगर देखें तो NH2 समूह जो है वो होता है,
और उस NH2 समूह पर क्या होते हैं आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस NH2 के सिवाय अगर कोई और ग्रुप अगर उसके ऊपर उपस्थित है, किस पे, बेंजीन रिंग पे, NH2 के सिवा जो है वो कोई अगर दूसरा ग्रुप है तो उसकी क्षारकता जो है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। और सबसे ज़्यादा जो क्षारकता प्रभावित होती है वो कौन सी पोजीशन पे होती है, आपके मेटा पोजीशन पे होती, सॉरी पैरा पोजीशन जो है उस पे जो है वो आपकी क्षारकता जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन जो होती है वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस होता है और स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण वहाँ पे भी उतनी बेसिसिटी में फर्क नहीं पड़ता है और मेटा पोजीशन पे इसका जो है वो प्रसारकता पर प्रभाव जो है वो क्या होता है, नगण्य होता है। तो इसीलिए जो है वो, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे तो त्रिविम प्रभाव लगता है और उत्पन्न होता है त्रिविम बाधा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा वो कौन सी पोजीशन होगी, आपकी पैरा पोजीशन जो होगी वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगी। तो कौन से ऐसे ग्रुप NH2 के सिवा उस बेंजीन रिंग पर जुड़ते हैं एट ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन पे, तो उनकी बेसिसिटी में अफेक्ट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बेसिसिटी जो है वो अफेक्ट होगी उनके ग्रुप जुड़ने पर। तो अपन एरोमेटिक एमीन जो हैं उनमें दो तरह के इफेक्ट जो हैं उनका प्रभाव देखने को मिलता है प्रतिस्थापी समूह के कारण। एक तो है आपके प्रेरणिक प्रभाव और दूसरा जो प्रभाव है वो क्या है, मेसोमरिक प्रभाव। इन दो प्रभाव को जो है, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा आपका जो देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है, मेसोमरिक इफेक्ट। ये दो प्रभाव जो हैं वो देखने को मिलते हैं और उन्हीं की स्टडी करेंगे कि कोई ऐसा ग्रुप जिसका प्लस एम इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट या माइनस एम या माइनस आई इफेक्ट लग रहा है तो वो किस तरह से बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमाइंस को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापी समूह के कारण भी एरोमेटिक एमाइन जो हैं यौगिकों में कि बेंजीन वलय जो है वो उस पर प्रेरणिक और मेसोमेरिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो अपन इसी में आगे बढ़ते हैं कि अगर अपन इसको क्लासिफाई करते हैं और फर्स्ट अगर बात करें ए टाइप में कि अगर अपन जो है प्लस आई प्रभाव वाला कोई समूह है तो वो बेसिसिटी को किस तरह से प्रभावित करता है। प्लस आई प्रभाव वाला समूह जो है वो आपकी किस तरह से अफेक्ट करता है उसकी बात करते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट वाली बात करें तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके प्लस आई वाले ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन दाता समूह जो हो जैसे कि CH3 है, C2H5 है या दूसरे कोई एलिमेंट्स हैं, एल्काइल ग्रुप हैं, तो वो सभी जो हैं वो आपके प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कहलाते हैं। तो अगर अपन कहें प्लस आई इफेक्ट वाला जो है वो समूह एमिनो समूह के सापेक्ष अगर ऑर्थो पैरा और मेटा स्थिति पर जुड़ा हो तो क्षारकता में वृद्धि होती है, लेकिन अगर ऑर्थो स्थिति पर जुड़ा होने पर इसकी त्रिविम बाधा के कारण क्षारकता में क्या होती है, कमी आती है। ठीक है, तो अपन क्या कह रहे हैं, यदि प्लस आई प्रभाव वाला समूह एमिनो समूह की सापेक्ष यदि पैरा व मेटा स्थिति जुड़ा हो तो क्षारकता में वृद्धि करता है।
अब वो मेटा स्थिति पर क्यों? क्योंकि अपन ने कहा था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, आपके डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, और डिस्टेंस बढ़ने के साथ इसका इफेक्ट कम होता है। तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि मेटा स्थिति में भी डिस्टेंस आएगा। तो NH2 की रेस्पेक्ट में अगर आपके पैरा और मेटा पोजीशन पे अगर कोई प्लस आई वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो उसकी बेसिसिटी को क्या करेगा, एक तरह से बढ़ाएगा। बट परंतु यदि प्लस आई प्रभाव वाला समूह आपके ऑर्थो पोजीशन पे है तो आपकी क्षारकता जो है वो क्या करेगा, क्षारकता में क्या हो जाएगी, आपके कमी। इसकी बेसिसिटी जो है, अब क्षारकता में त्रिविम जो प्रभाव है उसके कारण क्या होगी, त्रिविम जो बाधा है त्रिविम बाधा के कारण उसमें क्या आ जाएगी, आपके कमी। ठीक है, तो क्लियर है। अब अपन ने कहा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। अपन एग्जांपल जैसे लें तो ये अपना एनिलीन है। ठीक है, अब ये तो हमारा बेसिक है जिसकी अपन को स्टडी करेंगे, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लगे हुए एनिलीन पे। उसके बाद अपन ने क्या कहा कि प्लस आई वाले ग्रुप अपन अलग अलग पोजीशन पे जोड़ रहे हैं। इस NH2 ग्रुप के ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन पे सबसे पहले अपन ने CH3 जो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, इस ग्रुप पर कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेनेस वाला सब ऑर्थो स्थिति पर रखा। उसके बाद अपन ने दूसरा एक ग्रुप लिया जिसको अपन ने NH2 के रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पे रखा, मेटा पोजीशन पे रखा। और एक और दिया जिसमें CH3 समूह को अपन ने कौन सी पोजीशन पे रखा, आपके एक तरह से जो है वो पैरा पोजीशन पर जो है वो रखा। अब अगर बेसिसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो बेसिसिटी जो होगी वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आपके पैरा पोजीशन वाले की, फिर मेटा पोजीशन वाले की, फिर आपके ऑर्थो पोजीशन वाले, और उसके बाद किसकी होगी, एनिलीन। क्यों? क्योंकि अगर अपन देखें तो अपन ने क्या कहा था कि पैरा स्थिति पर और ऑर्थो स्थिति पर जो जुड़ रहे हैं मेटा स्थिति पर, तो उनकी क्षारीयता में जो है वो वृद्धि होती है, और ऑर्थो पोजीशन में त्रिविम बाधा के कारण क्या होती है, कमी होती है। और अपन कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, एनिलीन से, इसलिए वहाँ पे तो अपने जो है वो पहले से ही क्या होगी, कमी होगी। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो गया आपका, पैरा टोलुडिन, उसके बाद मेटाटोलुडिन, फिर ऑर्थोटोलुडिन, और फिर आपके जो है वो क्या हो जाएगा, एक तरह से एनिलीन हो जाएगा। ठीक है, अब अपन ये कहें कि जितनी पी की वैल्यू ज़्यादा होती है उतना ही आपके क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। अपन तो इवन इन दोनों के कंपैरिजन करें तो एनिलीन जो है वो ऑर्थो से भी जो है वो ज़्यादा बेसिक होता है अगर पी की वैल्यू को देखें। अब अगर अपन बात करें इसमें ऑर्डर की, CH3 ग्रुप है तो सबसे कम ऑर्थो, एनिलीन, फिर आपके मेटा और पैरा, ये आपके क्या हो गया, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का जो है वो क्रम। ठीक है, क्योंकि ऑर्थो जो पोजीशन है उसमें क्या होता है, आपके स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे बात करें, ये तो आपके प्लस आई वाला ग्रुप है। अगर अपन दूसरी बात करें तो माइनस आई प्रभाव वाला समूह
पहले अपन ने जैसे प्लस आई वाले की बात की थी, वो माइनस आई वाले की बात करें तो माइनस आई वाला जो प्रतिस्थापी समूह है बेंजीन वाले से जुड़ा हो तो बेसिसिटी में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो अपन कहेंगे माइनस आई प्रभाव वाले समूह एमिनो यौगिकों की क्षारकता में कमी करती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन माइनस आई वाले ग्रुप कौन से होते हैं, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो माइनस आई वाले ग्रुप कहलाते हैं। तो जितने माइनस आई वाले ग्रुप होंगे उतनी ही अगर अपन बात करें तो उनमें जो है वो माइनस आई इफेक्ट है, तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को कहाँ मिलेगी, आपके ऑर्थो पे देखने को मिलेगी। तो बेसिसिटी सबसे कम किसकी होगी, ऑर्थो की। फिर किसकी कम होगी, मेटा की। और उसके बाद पैरा, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एनिलीन। अगर अपन चारों की कंपैरिजन करें तो ये आपका एनिलीन है। फिर अपन ने ऐसा कोई ग्रुप जैसे Cl है, ये आपके क्या हो गया, माइनस आई वाला ग्रुप हो गया, जिसको अपन ने ऑर्थो, पैरा और मेटा स्थिति पर जो है अपन ने रखा। सभी का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, खींचने का काम करते हैं। माइनस आई इफेक्ट इनका जो है वो कौन सा इफेक्ट लगता है, माइनस आई इफेक्ट। अब इनमें अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो बेसिसिटी के अगर ऑर्डर की बात करूँ मैं, तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा वो आपके क्या होगा, एनिलीन। उसके बाद कौन होगा आपके, पैरा एनिलीन। उसके बाद कौन होगा, मेटा। और सबसे कम जो है वो कौन होगा, आपके ऑर्थोक्लोरो एनिलीन होगा। कारण क्या है कि यहाँ पे जो है वो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट यहाँ ऑर्थो पोजिशन पे, फिर मेटा पे, और फिर कहाँ लगेगा, आपके पैरा पे लगेगा। तो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो है वो कम लग रहा है, जिसके कारण उसकी बेसिसिटी पे जो इफेक्ट है वो उनकी कंपेरिजन कम करेगा। ठीक है, तो ये तो इंडक्टिव इफेक्ट की बात हुई। अब अपन आगे जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण इनकी बेसिसिटी किस तरह से प्रभावित होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं प्लस एम प्रभाव वाला समूह। ठीक है, अब प्लस एम प्रभाव वाला जो समूह है, अगर उसकी बात करें तो प्लस एम प्रभाव का मतलब क्या हो गया, प्लस एम और माइनस एम। तो प्लस एम का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करने वाले, और माइनस एम का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। ठीक है, तो प्लस एम प्रभाव वाला समूह जो है वो मेटा व पैरा स्थिति जो है पर अगर उपस्थित है तो आपकी जो है एमिनो यौगिक की जो है वो क्षारकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और अगर ऑर्थो पोजीशन पे तो क्या होगी, कमी होगी, क्षारकता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए, मेटा व आपके एक तरह से जो है वो पैरा। मेटा पे तो इफेक्ट नहीं लग रहा है इसलिए ज़्यादा है, और दूसरा ऑर्थो पे जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। और यहाँ पे बात करें पैरा पोजीशन पे तो वो नेगेटिव चार्ज को अपने और क्या करेंगे, एक तरह से खींचेंगे। तो
इसलिए यहाँ पे अगर अपन कंपैरिजन करें प्लस एम वाले मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, तो अपन ने डाई एमीन लिया है NH2 एक ऑर्थो पोजीशन पे, एक मेटा पोजीशन पे और एक आपके पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगाया। तो सबसे ज़्यादा अगर अपन बेसिसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? पैरा, उसके बाद कौन होगा आपके एक तरह से मेटा, उसके बाद एनिलिन और उसके बाद कौन होगा आपके ऑर्थो। कारण क्या है ऑर्थो कम क्यों होता है? तो उसका ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है और स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन जो है त्रिविम बाधा होती है और त्रिविम बाधा के कारण उसकी क्षारीयता में कमी आती है। ठीक है, अब अपन आगे बात करें तो ये तो प्लस एम इफेक्ट वाले हुए, माइनस एम प्रभाव वाले समूह की बात करते हैं। प्लस एम प्रभाव वाले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे प्लस आई इफेक्ट। माइनस एम वाले का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने का। ठीक है, तो माइनस एम प्रभाव वाले प्रतिस्थापी जो हैं वो समूह बेंजीन वलय में अगर उपस्थित हैं तो उनकी एमिनो यौगिकों की क्षारकता में क्या होती है? कमी होती है। तो अपन बात करें बेंजीन वलय के साथ माइनस एम प्रभाव वाला समूह उपस्थित हो तो क्षारकता में कमी क्या आएगी? कमी आएगी और बेसिसिटी कम होगी। तो बेसिसिटी का कम होगी तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी जो होगी वो आपके एनिलिन की होगी। उसके बाद आपके एक तरह से बात करें तो नाइट्रो एनिलिन से कंपैरिजन कर रहे हैं तो मेटा नाइट्रो एनिलिन की क्षारकता जो है वो में कमी ऑर्थो और पैरा समावयवी की तुलना में कम होती है। ठीक है, तो इसको अपन आगे समझ रहे हैं। यहाँ पे मैं पहले स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ कि एनिलिन, उसके बाद आपके अपन ने माइनस एम इफेक्ट वाले समूह लगाया जिसको अपन ने क्या कहा? नाइट्रो मेटा स्थिति पर भी लगाया और एक तरह से पैरा स्थिति पर भी लगाया। अब इनमें मैं अगर ऑर्डर लिखूं बेसिसिटी का तो सबसे ज़्यादा जो बेसिसिटी होगी वो किसकी होगी? एनिलिन की। उसके बाद किसकी होगी? मेटा की। उसके बाद किसकी होगी? पैरा की। और सबसे कम किसकी होगी? ऑर्थो। ठीक है, अब ये ऑर्डर क्यों होता है? तो एनिलीन की तुलना में नाइट्रो एनिलीन जो है, नाइट्रो एनिलीन की तुलना में एनिलीन से करने पर अगर अपन कंपेयर करें तो जो मेटा नाइट्रो एनिलीन है उसकी क्षारकता में जो कमी है, बेसिसिटी में जो कमी है वो आपके ऑर्थो और पैरा की तुलना में कम होती है। मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ मेटा की पैरा और ऑर्थो से ज़्यादा होती है, जिसको अपन अनुनादी स्ट्रक्चर से देखेंगे। तो अपन अगर बात करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो और पैरा के बनाओ तो अगर अपन मेटानाइट जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो NH2 और आपके NO2। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरह से और अनुनादी जो संरचना देखने को मिलती है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और फिर रेजोनेंस के द्वारा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ये यहाँ
और आपके डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव। तो ये अतिरिक्त स्थायित्व वाली जो है वो क्या है, अनुनादी संरचना है। तो स्टेबिलिटी को क्या करेगी, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है वो देने वाली है, तो अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करने वाली अनुनादी संरचना है। ये ऑर्थो हो गया। अब उसी तरह से अपन पैरा की बात करें, NH2 एन डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और ये ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके भी देखें, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, NH2 पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इस तरह। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें, इस पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड और NH2 पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ और ये अतिरिक्त स्थायित्व वाले एक और स्ट्रक्चर बना जिसमें नाइट्रोजन पे जो है वो चार्ज हटके पे क्या है, पॉजिटिव। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देने वाला जो है वो आपके फिर से चार्ज आ रहा है, तो इसी के कारण अपन जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो दोनों स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो नाइट्रो एनिलीन में NH2 समूह का इलेक्ट्रॉन युग्म ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्या होता है, विस्थानीकृत हो रहा है। और ये ऑर्थो पे और ये पैरा पे विस्थानीकृत होता है, और ऑर्थो पैरा स्थिति पर नाइट्रो समूह जिसका -F इफेक्ट है उपस्थिति के कारण, उसमें ये एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, और एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण उसके स्थायित्व में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और इससे अपन कह रहे हैं कि एमिनो समूह पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता जो है वो क्या हो जाती है, कमी करती है, जिससे क्षारकता में भी क्या हो जाएगी, कमी होगी। कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है वहाँ, जबकि मेटा पे जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो नहीं आ रहा है। एमिनो समूह के ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्थो पैरा स्थिति पर जाते हैं, मेटा स्थिति पर नहीं जाते हैं। उसके कारण उसमें जो है वो किसी तरह के जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, और उसके कारण वहाँ पे क्षारीयता में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्योंकि इन दोनों के कंपेरेटिव वहाँ पे जो है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। अगर देखना चाहे तो मेटा का भी मैं यहाँ, ये आपके पैरा के स्ट्रक्चर हुए, अगर मेटा के रेजोनेटिंग में देखें तो एक ही स्ट्रक्चर में यहाँ बनाऊं, ये आपके Na2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, NH2, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। रेजोनेंस के बाद इधर आए, या नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, एन डबल बॉन्ड। अब देखें ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होके, आप देखें तो इस नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ चला गया, आपके एक तरह से पैरा पोजीशन पे चला गया। आपकी मेटा पोजीशन पे स्थित जो नाइट्रोजन NO2 ग्रुप है उस पर किसी तरह का अफेक्ट नहीं हुआ, मतलब यहाँ कोई एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता है, तो उसके स्थायित्व में और ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर यहाँ पे जो है वो ऑर्थो और पैरा स्थिति की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा होती है। इसलिए इनकी बेसिसिटी कंपेरेटिवली आपके इसके जो ऑर्थो और पैरा है उनसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आगे बात करें तो ये दोनों तो अपन ने मेटा और इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों की बात कर ली। अब अपन अगर बात करें कि यदि एरोमेटिक एमीन जो हैं, ये चार तरह की तो बात की, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर एल्काइल समूह जुड़ा हुआ हो तो उसका प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु की उपलब्धता जो है
वो बढ़ जाती है, जिससे कि एन एल्किन एनिलीन की क्षारकता से एनिलीन से क्या हो जाती है, अधिक होती है। तो अपन कह रहे हैं यदि नेक्स्ट है, यदि एरोमेटिक यदि एरोमेटिक एमिनो यौगिकों में नाइट्रोजन परमाणु पर एल्किल समूह जुड़े हुए हों तो उनके प्लस आई प्रभाव के कारण उनकी क्षारकता एनिलीन से अधिक होगी। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि एन एल्किल जो हैं उनकी बेसिसिटी अर्थात एन एल्किल की क्षारकता एनिलीन से अधिक होती है, क्योंकि नाइट्रोजन पर जो उपस्थित एकाकी युग्म उपलब्धता जो है में क्या हो जाएगी, वृद्धि। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी जो है उस लॉन पेयर की बढ़ेगी, तो उसके कारण इनकी बेसिसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जैसे मैं यहाँ कुछ एग्जांपल लिखूं तो एनिलीन है, उसके साथ अपन एल्काइल एमीन लिख रहे हैं, फिर अपन ने सब्स्टिट्यूट बदला नाइट्रोजन पे C2H5 ग्रुप लगाया, हाइड्रोजन लॉन पेयर, फिर दोनों CH3 ग्रुप लगाए, और नाइट्रोजन पे दोनों C2H5 ग्रुप लगाए। ठीक है, एक तरह से इन सभी का क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। और प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो अगर अपन देखें प्लस आई इफेक्ट है सबका, इसका भी प्लस आई इफेक्ट, इसका भी प्लस आई इफेक्ट, इसका भी प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ पे भी प्लस आई। लेकिन बात करें तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट जो लगेगा वो किसका लग रहा है, आपके C2H5 का लग रहा है। ठीक है, तो कंपैरिजन करें तो अपन इसको नंबरिंग दे 1 2 3 4 और 5, तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी की अगर बात करें अपन तो सबसे ज़्यादा बेसिक क्या होगा आपका 5, उसके बाद क्या होगा आपका 3, उसके बाद कौन होगा आपका 4, और उसके बाद आपके कौन हो जाएगा 2, और सबसे कम कौन होगा 1। अब 3 क्यों है, तो वहाँ पे जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है वो कौन सा है, C2H5 है, तो उसकी जो है वो प्लस आई इफेक्ट CH3 की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपके एक तरह से इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमाइंस था। अब अपन यहाँ पे ये जो यूनिट है वो समाप्त होता है।
और अपन नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक का यूनिट है उसके बारे में चर्चा करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। यहाँ पे ये एमिनो एसिड्स जो हैं एरोमेटिक वो समाप्त होते हैं। अपन ने बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर ली, ब्रीफ में मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि बेसिसिटी जो है वो आपके अगर बात करें तो एलिफेटिक की एरोमेटिक से ज़्यादा होती है। और एरोमेटिक एमाइंस में अगर कोई बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूट जुड़ा है तो दो तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। एक तो आपके प्लस आई माइनस आई, और दूसरा आपके मेसोमरिक प्लस एम और माइनस एम। प्लस आई वाले ग्रुप बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, कौन सी, पैरा और मेटा स्थिति पर, और ऑर्थो स्थिति पर जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, त्रिविम बाधा के कारण कम होता है। दूसरा अपन ने कहा माइनस आई वाले समूह वो क्षारीयता का कम करेंगे, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो सबसे ज़्यादा जो है वो इफेक्ट कहाँ पे होगा, आपके ऑर्थो स्थिति पर। उसके बाद मेसोमरिक इफेक्ट की बात करें तो प्लस एम वाले समूह जो हैं वो आपके ऑर्थो पैरा और मेटा स्थिति पर क्षारीयता को वृद्धि करेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं। और ऑर्थो पे जो है वो त्रिविम बाधा होगी और उसके कारण उनकी क्षारीयता कम होगी। उसी तरह से अपन बात करें तो माइनस एम वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं और वो आपके एरोमेटिक एमिन की क्षारीयता में क्या करते हैं, कमी करेंगे। ठीक है, तो वहाँ एनिलीन की सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद अपन ने कहा कि नाइट्रोजन जो है उसमें अगर बात करें तो नाइट्रोजन पे जो है वो अगर जो NH2 है उसमें कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, मतलब अपन एन एल्किल एनिलीन की बात कर रहे हैं, उसमें अगर बेसिसिटी की कंपैरिजन करें तो एन एल्किल एमीन जो एनिलीन है उसकी बेसिसिटी एनिलीन से ज़्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन से जो एल्किल समूह जुड़ता है उसका क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम जो है उसके ऊपर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो उससे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो ये अपने बेसिसिटी की बात थी। अब नेक्स्ट क्लास में जो है वो अपन किसी और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।